जो TRE 4 में जो साथ सरकार ने जो वादा किया उस वादा खिलाफी के खिलाफ, क्योंकि आपने जो वादा किया कि 1 लाख से ज़्यादा पदों पर बहाली निकालेंगे और उस सीट के लिए मात्र 26,000 पदों की बहाली की बात आप कर रहे हैं। जो दिलीप है उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको डिटेन किया गया है उसको दरभंगा से, और उसके जो साथी थे जो पार्टी के जो प्रचार प्रसार कर रहे थे पटना में, उनके भी कई साथियों को, मुझे लगता है कि 4-5 साथियों को प्रमुख भूमिका में सजत हो, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कि सभी लोग एक व्यक्ति के अनुसार सारी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, सभी लड़ाई सभी लीडर हैं, सभी में वो नेतृत्व क्षमता है कि अपनी लड़ाई को, अपनी बातों को सरकार तक ले जाने का जो मादा है वह उसको मजबूती के साथ लड़िए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। देर रात आपसे जुड़ रहे हैं। एक खबर आई है और अभ्यर्थियों के बीच में एक बुरी खबर है, क्योंकि कल जो प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही थी और कल एक महाआंदोलन जो TRE 4 में जो साथ सरकार ने जो वादा किया उस वादा खिलाफी के खिलाफ, क्योंकि आपने जो वादा किया कि 1 लाख से ज़्यादा पदों पर बहाली निकालेंगे और उस सीट के लिए मात्र 26,000 पदों की बहाली की बात आप कर रहे थे। तो इन सारे मामलों को लेकर आज अभी जो सूचनाएं मिल रही है कि जो दिलीप है उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको डिटेन किया गया है उसको दरभंगा से, और उसके जो साथी थे जो पार्टी के जो प्रचार प्रसार कर रहे थे पटना में, उनके भी कई साथियों को, मुझे लगता है कि 4-5 साथियों को प्रमुख भूमिका में सजत हो, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोगों को कोतवाली थाना में बैठाया गया है। तो साथियों से आग्रह है कि शांतिपूर्वक बनाए रखे, शांति बनाए रखे, और निश्चित रूप से ये जिस प्रकार की व्यवस्था बन रही है, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं गलत ही नहीं, इसको आप निरंकुश कह सकते हैं। अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति में है सरकार, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन की कार्यशैली है आंदोलन को कुचलने के पहले, यानी छात्रों के आंदोलन को किस प्रकार से डरी हुई है, इसको कहते हैं सहमी हुई सरकार। आपके पास तो पूरा तंत्र है भाई, प्रशासन के लोग हैं क्यों? आप मिलिट्री को उतार दीजिए, आप आर्मी को उतार दीजिए। क्या छात्रों की डिमांड गलत है? आपने जो वादा किया उस वादे के खिलाफ में छात्र सड़क पर ना उतरे, और आज प्रोटेस्ट के बाद गिरफ्तार, प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार और प्रोटेस्ट के पहले गिरफ्तार। तो आपको हम बता दें कि सुबह से ही कई प्रशासन के फ़ोन आए कि प्रोटेस्ट कल कैसे है, कितने बजे होगा, कहाँ से होगा, कहाँ तक पहुँचेंगे, सारी जानकारी मुझसे भी ली गई। हमने बताया कि कल प्रोटेस्ट पटना कॉलेज से, पूर्व की भांति पटना कॉलेज से ही होगा। और आज जिस प्रकार की खबरें चल रही है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी अभ्यर्थी हैं, सैकड़ों अभ्यर्थियों का फ़ोन कॉल मैसेज लगातार आ रहा है। उन्होंने कहा है कि आप एक बात सही से, तो मुझे लगता है कि कल अगर 10 बजे तक अगर लोगों को छोड़ दिया जाता है आंदोलन के लिए, सब अगर उतरते हैं तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो कल फिर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों की जो डिमांड होगी उसी डिमांड के अनुरूप जो है काम किया जाएगा। लेकिन आपसे आग्रह और निवेदन है कि सभी लोग एक व्यक्ति के अनुसार सारी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, सभी लड़ाई सभी लीडर हैं, सभी में वो नेतृत्व क्षमता है कि अपनी लड़ाई को, अपनी बातों को सरकार तक ले जाने का जो मादा है वह उसको मजबूती के साथ लड़िए। TRE 4 में 1 लाख पद की बात करके मात्र 26,000 में सिमटा देना, मुझे लगता है कि उसी व्यवस्था का अनुकूल है जिस व्यवस्था में सरकार झूठी और मक्कारिता के तहत सारी चीज़ें करती है। हमारी कोई लड़ाई सरकार से नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया, आपने जो वादा किया उस वादा पर आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। और ये झूठा शिक्षा मंत्री को अपने पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को आप पद पर बैठाते हैं, और छात्र अधिकार की लड़ाई के लिए जब लड़ते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। आंदोलन के पहले, आंदोलन के बाद लाठीचार्ज, फर्जी FIR, यही सब काम बच गया है प्रशासन का और बिहार सरकार का। तो निश्चित रूप से जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो तमाम जिलों के अभ्यर्थी हैं, निश्चित रूप से पटना कूच करेंगे और अपनी मांगों को निश्चित रूप से सरकार के समक्ष ले जाएंगे, क्योंकि ये आपका अधिकार है और आपने जो वादा किया उस वादे पर आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। और उम्मीद और भरोसा है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको कल सुबह तक छोड़ दिया जाएगा। उम्मीद है, भरोसा है। प्रशासन के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि आंदोलन कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक ही होता है। आंदोलन में कोई हिंसा की बू नहीं आती है। और निश्चित रूप से छात्रों की ग्रीवांसेस रही है कि 1 लाख पद की बहाली की बात सरकार की है, उसको पूरा करे। आपने जो वादा खिलाफी किया है उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट है, और प्रोटेस्ट हमेशा के भांति शांतिपूर्वक ही होता है। लेकिन उसके पहले लोगों को गिरफ्तार करना, नेतृत्वकर्ता को गिरफ्तार करना, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। ये बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल गलत। ये कहीं ना कहीं निरंकुश व्यवस्था, अराजकता का जो भाव है, अराजकता का जो स्वर है वो उस व्यवस्था में दिखाई देता है।
इसलिए सभी साथियों से, सभी शिक्षक साथियों से आग्रह है कि आप शांतिपूर्वक आप अपने जो स्थल है, धरना स्थल, वहाँ मौजूद होइए और निश्चित रूप से अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे हम लोग। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।